ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ मंगलाचरण का श्लोक पढ़ेंगे। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो श्री भगवान वासुदेव की जय। तो हम लोग भागवत के चौथे स्कंद में हैं और पिछली बार हमने देखा कि सती ने आत्मदहन कर लिया योगाग्नि में और शंकर भगवान को पता चला, वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को बनाया और वीरभद्र ने जाकर दक्ष यज्ञ का विनाश कर दिया। उन सब को बहुत कूट कूट कर मारा, पूरा यज्ञ का हालत खराब कर दिया। भगवान का भक्त भगवान के शरीर से बना था वो, तो भगवान का कार्य भी अच्छा से करेगा। भगवान का जो भक्त होता है ना, वो पूरा ये जो दुनिया का कार्य है ना, उसको अच्छा समझ कर करता है, अपना 100% देकर करता है। ऐसे तैसे नहीं करता है कि जैसे तैसे कर दिया हूँ। कोई काम जैसे तैसे करना ही नहीं चाहिए। क्यों? कोई काम भी भगवान का काम के अलावा कोई काम है क्या? एक भक्त को सारा कार्य ही भगवान का कार्य दिखाई देता है। अच्छा भगवान जी, आपने हमको ये काम दे दिया करने के लिए, शिकायत नहीं करते कि ये काम मिल गया, वो काम मिल गया, ये नहीं मिलना था। अच्छे प्रकार से पूरा हृदय से अपना समझकर हमको कुछ मिले चाहे ना मिले, बस भगवान का कार्य है, हमको तो करना ही है। चाहे विध्वंस का कार्य क्यों ना हो, मारना था, आसान नहीं था। लोगों को मारना था और वो भी यज्ञ का विनाश करना था। हा? कोई लोग सोच सकते रहे यज्ञ का विनाश करेगा, पता नहीं अधर्म हो जाएगा, पाप मिलेगा। धर्म है कि अधर्म है, ये समझना भी कठिन हो जाता है और कई बार लगता है करे कि ना करे। अर्जुन को ऐसे ही लग रहा था ना, अर्जुन को गीता में यही लग रहा था कि हम ये युद्ध करें कि ना करें, मैं अपने इन बंधु बांधवों को मारूं कि ना मारूं, क्या धर्म है, उनको मारना धर्म है कि नहीं मारना धर्म है, युद्ध को छोड़ के चले जाना धर्म है। और वो घबरा रहा था अंदर ही अंदर, क्योंकि उसको तो बड़ा कठिन काम मिल गया था। धर्म का काम कठिन होता ही है। जब आप धर्म के रास्ते में चलेंगे ना, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। उस समय मन तर्क वितर्क करता है और मन कई बार क्या होता है, अधर्म को चुन लेता है, क्योंकि वो आसान है। जो चीज़ आसान है उसको चुन लो। अर्जुन भी वही चाह रहा था, आसान चीज चुन ले, और इसलिए उसके मन में ना ये बात हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था ये करे कि वो करे। और उसके बाद ना बहुत मन ऐसा हो गया, इतना खराब हो गया कि उसको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। शरीर के रोम रोम खड़े हो गए थे, हिल रहा था शरीर, कोई काम नहीं कर पा रहा था। अपना धर्म, जो क्षत्रिय का धर्म है, जो धनुष वगैरह सब छोड़ देता है। लेकिन यहाँ हम क्या देखते, कॉन्ट्रास्ट है। देखो, वीरभद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कई सारे हाथ यहाँ पर इतने भयंकर रूप में भगवान ने उसको बनाया था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करना है भगवान, प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। बस भगवान ने बोला विध्वंस करना यज्ञ को, वही सही है, यही धर्म है। तो हमको भी ऐसे ही ना हर एक कार्य भगवान का कार्य समझ के अपना 100% दे दो। मत सोचो कि किसका है, उससे हमको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर 100% दे के कोई भी काम करोगे ना, उससे अच्छा ही आउटपुट मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। आपको कुछ नहीं मिला ऐसा तो होगा ही नहीं। हर एक काम में कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा, रिजल्ट तो आना ही आना है, क्योंकि आपने कर्म किया है। और ऐसा कर्म किया है, भगवान का काम समझ के किया है कि भगवान भी खुश हो गए हैं कि ये मेरा भक्त है, देखो मेरा कार्य कर रहा है, कितने सुंदर ढंग से कर रहा है। रोते रोते गाते नहीं करना चाहिए। तो देखो वीरभद्र ने सारे यज्ञ का विनाश कर दिया। अब वहां पर लोग सब डरने लगे, कौन आ गया, भगवान शिव ने किसको बना दिया भैया, ऐसा खतरनाक व्यक्ति, सबका नाश कर दिया वहां पर। अब सारे लोग घबरा कर ब्रह्मा जी के पास गए। जब भी कोई प्रॉब्लम होती ना, लोग घबरा कर ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और ब्रह्मा जी के पास जाओ तो ब्रह्मा जी कहाँ जाएंगे, या तो विष्णु भगवान के पास जाएंगे या शिव भगवान के पास जाएंगे। तो बोले प्रॉब्लम तो यहीं से क्रिएट हुआ है, जहां प्रॉब्लम का जड़ है वहीं जाना चाहिए। तो चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। क्यों? क्योंकि वही क्रोधित है, उनको थोड़ा सा शांत कर दो तब जाकर ये समस्या सुलझेगी, नहीं तो वीरभद्र तो और भी सबका नाश कर देगा, छोड़ने वाला नहीं है, वो तो लगा हुआ अपने काम में, भगवान ने बोल दिया है। वैसे तो हमारे देखो भोले बाबा है, वो शांत स्वभाव के, शिव 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 शंभो, हर हर शंभो शिव शंभो। राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं आराम से, वो भी ज्यादा नहीं प्रसन्न करना पड़ता है। भगवान शिव को ना थोड़ा सा बस पूजा कर लो, भक्ति कर लो, बस प्रसन्न हो जाते थोड़े से में। वो ज्यादा जिद्दी नहीं है वो। कई लोग बड़े जिद्दी होते ना, सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। कई भगवान लोग भी जिद्दी होते हैं, बड़ा बड़ा तपस्या करना पड़ता है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर शिव बड़े भोले बाबा, लेकिन साथ साथ वो रुद्र भी हैं, इसलिए क्रोध भी आता है। तो अब बात ऐसी हो गई ना, इसका कुछ किया नहीं जा सकता, चलो जाकर क्षमा मांग लेते हैं। हाँ? और क्षमा मांगने से तो वो तुरंत ही माफ कर देते हैं। शिव जी के पास जाकर क्षमा मांगो, कोई और माफ करे ना करे, आपके अपने घर के लोग आपको माफ नहीं करेंगे, माफी मांगते रहो सालों साल, नहीं करेंगे। लेकिन शिव भगवान के पास जाओ, माफ, हाँ कर दिया माफ, क्या दिक्कत है। नहीं गलती हो गई भगवान जी, हाँ ठीक है भक्तो, कोई बात नहीं महाराज, हम तो छोटे जीव हैं, हमसे गलती हो गई, आप नाराज मत होइए। तो शिव जी कहते अरे बच्चों के ऊपर क्या नाराज होना, शिव भगवान बच्चों के ऊपर क्या नाराज, बच्चे हो गया वो, अभी वीरभद्र को मारने पे जाता है, तुरंत जैसे क्षमा मांगे ना बच्चे हो गए। तो शिव जी कहते अरे बच्चों, ये सब तो थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए मैंने किया था, मुझे किसी से द्वेष या घृणा नहीं है। हा? उससे द्वेष करके करना ही क्या है, किससे द्वेष किया जाए। भगवान शिव को किसी से द्वेष नहीं है, इसलिए तो ये थोड़ी ना बोलते कि वो राक्षस है हम उसको वर नहीं देंगे, उसको भी दे देते हैं, राक्षसों से भी द्वेष नहीं है। तब ब्रह्मा जी और वहां सब लोग जो गए थे बड़े खुश हुए, सब भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। नमामि शमीशम निर्वाण रूपम, हे भगवान सारे महिमा का गुणगान आप ही तो हो, पूरे जग में कौन है, शिव तत्व हर कण कण में हो।
हम तो छोटे लोग, भूल हो जाती है हमसे। देखो कैसा है, सबका पूजा हो रहा, भगवान शिव का भाग रखा ही नहीं, इतना बड़ा अपराध। यज्ञ में जो भी शेष है, ब्रह्मा जी बोलते अब वो ना आपका भाग है भगवान, स्वीकार कर लीजिए। देखो कोई और होता तो बोलता हैं बाद में दे रहे हो मुझे ऐसा होता है ना, पहले लोग गुस्सा हो जाएंगे, फिर वो बाकी लोग उसको बोलेंगे ठीक है चलो ले लो, तुम ये ले लो जो बचा है, मुझे बचा वाला दोगे नहीं। भगवान शिव को तो वो भी स्वीकार है, वो बोलते हाँ ठीक है बचा वाला दे दिए, कोई बात नहीं, यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ का भाग मिल गया ना, कोई बात नहीं, अब इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। अच्छा ठीक है। शंकर जी उनके साथ जाते हैं और जाकर दक्ष का जो यज्ञ है ना उसको पूरा करते हैं। अब महाराज दक्ष का सिर तो रहा नहीं, घर से अलग कर दिया गया था, तो भगवान शिव जी कहते हैं अच्छा ऐसा करो, इसका जो घड़ है ना उस पर बकरे का सिर लगा दो। बड़ा मैं करता था, जो बड़ा मैं करता ना, मैं जिसको बड़ा अहंकार है ना, उसके ऊपर ना भगवान लगा देते हैं बकरे का सिर, लो मैं करो। जो जैसा है वैसे ही भगवान उसको दे देते हैं। इसलिए हम मरने, अभी जैसा हमारा शरीर है ना, जैसा सोचेंगे, सोच के जैसा रहेंगे ना, और मरेंगे वैसे ही सोच के ना, वैसे ही शरीर आगे मिलेगा। ज्यादा खाते खाते मरेंगे ना, चबाते चबाते अगले जन्म में गैया भैंस बना दीजिए, जाओ चुगाली करते रहो, भैंसिया बन गई है वो बकरे का सिर लगा दिया। और जो एक भग व्यक्ति था जिसका आंख निकाल लिया गया था, अंधे गए थे, उसका हित कैसे करे? तो भगवान ने बोला चलो देखो तुम्हारा ऐसा होगा कि अधिदैविक दृष्टि से तुम देख सकोगे। क्या मतलब वो अधिदैविक? देखो ऊपर से भले ही अंधे दिखोगे परंतु सूर्य के प्रकाश में देख पाओगे, रात का अंधा सूर्य के प्रकाश में देख लेगा। फिर कहा भगवान ये जो पूसा है उसके दांत नहीं है, तो इसका दांत का क्या किया जाए? वीरभद्र ने एक से एक काम किया था, किसी का दांत निकाल दिया, किसी का आंख निकाल दिया। अब भगवान उसको ठीक कर रहे थे कैसे ठीक किया जाए तो बोले दांत नहीं, कोई बात नहीं, वे यजमान के मुख से खाएं। पूषा जो है ना, यजमान जो अर्पण करेंगे उसके मुख से खाएं। और जब यज्ञ पूरा हुआ तो साक्षात नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। भक्त के हृदय में भगवान का नाम का जप चलते रहना चाहिए। क्या जाता है इससे? काम भी करते रहो, जप भी चलाते रहो, कितना अच्छा है ना। कोई चीज छोड़ना ही नहीं, कहले बोलो छोड़ के करो सब कुछ। अरे क्या छोड़ना, सब कुछ तो वही है, कर्म भी वही है, अकर्म भी वही है, सत्य भी वही है, मिथ्या भी वही है, तो छोड़ना क्या? यहाँ पर समझना है, समझना है कि भगवान उसी हृदय में है। जप करते जाओ, कर्म करते जाओ और अर्पण करते जाओ कि ये आपने दिया था, करके मैंने आपको दे दिया। साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। वहां उपस्थित जितने भी ऋषिगण, ऋत्विज, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि थे, उन सब लोगों ने नारायण भगवान की स्तुति की। पहले कोई भगवान आए ना तो उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी महानता का गुणगान करना चाहिए, तब जाकर ना कुछ मांगना चाहिए। हम लोग मंदिर में भी जाते ना फटाफट मांग लेते हैं, हे भगवान हमको ना ये प्रॉब्लम है कर देना, परीक्षा में पास करा देना, पढ़े चाहे ना पढ़े पास करा देना। अरे पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से पास होगे? ले नहीं, भगवान पास करा देंगे। चलो इतना तो विश्वास बढ़ा कि भगवान पास करा देंगे। लेकिन जाते साथ मत मांगो, कुछ तो बोलो भगवान आप बड़े सुंदर है। किसी से मांगना है ना तो उससे अच्छा रिलेशनशिप पहले बनाना चाहिए, अच्छा संबंध बनाना चाहिए, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा बोल के संबंध अच्छा हो जाता है, उसके हृदय से अपने आप निकलेगा इसको दे दो, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, दे दो।
तो उसी प्रकार से भगवान के हृदय से निकलेगा, लो भैया भर, तुम जो लेने आए थे ले जाओ। हाँ? तो ऐसा होना चाहिए। तो जाइए तो बड़ा गुणगान कीजिए। जितना बड़ा चीज मांगने गए ना उतना ज्यादा गुणगान कीजिए। उतना बड़ा हृदय हो जाएगा तो अपने आप दे देंगे भगवान। तो यहां पर देखिए कितना सुंदर बात हो गया, दक्ष का अभिमान नष्ट हो गया। वो भगवान शिव के चरण छूता है, फिर देखो जिसको इतना उसने अपमान किया, श्राप दिया, अब उसके चरण छू रहा था। समझ में आ गया। जिसको इस जन्म में ही सबक लेकर समझ में आ जाए कि भगवान ही सब कुछ है, उसका भी उद्धार हो जाता है। और जिसको इस जन्म में ही समझ में नहीं आया, बूढ़े हो गए, समझ ही नहीं क्या करना था, क्यों आए थे हम यहाँ, इस जीवन में क्या है, अभी भी वही पूछ रहे हैं। अब तो हमने किया क्या इतने दिनों तक, 60 साल का हो गया, क्या किया, क्या हमको भी नहीं समझ में आ रहा क्या किया। कंफ्यूज, द कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी। तो चरण छूता है, भगवान का भक्त हो जाता है। अब बोलता है महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। वो इतना ही काफी है। भगवान तो गीता में बोलते अगर बड़ा से बड़ा पाप भी कोई किया हो ना, बहुत बड़ा से बड़ा पाप जितना शास्त्रों में दिया गया है ना, महापातक वाला पाप भी अगर किया है, किसी की पत्नी को किडनैप कर लेना, किसी की हत्या कर देना, ब्रह्म हत्या कर देना, गुजो को हत्या कर देना, जो भी पाप किया हो, जिस दिन से वो ये निर्णय ले लेता है ना कि आज से मुझे भगवान की भक्ति करनी है, उस दिन से वो साधु हो जाता है। अभी शुरू नहीं किया, बस उसके मन में ये बात आ गई ना, जब मन में ये बीज पड़ा कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, वो साधु हो जाता है। उसके पुराने सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान बोलते सब स्वीकार है, मैंने स्वीकार कर दिया। वो दक्ष भी स्वीकार हो गया, हृदय परिवर्तन होकर भक्त बन गया। देखो ये सारी कहानी जो हुई ना, उसका सार इतना ही है। यज्ञ का कर्म तो बड़ा पुण्य का कार्य है, लेकिन किसी का अपमान करने के लिए और अपना दंभ दिखाने के लिए यज्ञ किया जाए, उसको उचित सम्मान जो देना चाहिए भगवान को उसने नहीं दिया, तो धर्म नहीं रहता, धर्म हो जाता है। ज्यादातर आजकल जितने भी यहाँ पर पार्टियां होती है, वो क्या होता है, दिखावे के लिए आजकल हो रहा है। शादी होता है, जबकि विवाह क्या है, एक यज्ञ है। हमारे शास्त्रों के अनुसार वो यज्ञ है, वो पूजा है। हर त्योहार एक पूजा है, हर संस्कार एक पूजा है, वो यज्ञ है। और इसको अगर दंभ और दिखावे के लिए किया जाए, और जो कि हो रहा है ज्यादातर परिस्थिति में, दंभ और दिखावे के लिए पार्टियां होती है, तो वो व्यक्ति का विनाश कर देगा धीरे धीरे जाकर, जिस तरह से दक्ष का विनाश हुआ। दक्ष ने भी अपना जो प्रमोशन हुआ था ना, उसका पार्टी था ये, उस समय पार्टी देने के लिए भगवान को थैंक्स करते थे, यज्ञ होता था। हे भगवान थैंक यू, आपने मुझे इतना कुछ दिया। आजकल तो सब भगवान को मानते ही नहीं, पार्टी कर रहे ना, मेरा मेहनत से हुआ। अरे आपका क्या मेहनत है? अगर भगवान ने आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं दी हुई होती तो आप क्या मेहनत करते बताओ? ऊर्जा कौन दे रहा है? कुछ भी तो आपका नहीं है। यहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, उसमें फल और सब्जियां उगती है, भगवान उगाते हैं उसको, इतने सारे किसान लोग लगे हुए उगाते हैं, फिर उसको लाने वाला कोई है मार्केट में, फिर वहां से आप उसको खरीदते हैं। भगवान ने अगर मौसम नहीं दिया होता, बारिश नहीं दी होती, ये नियम नहीं दिया होता कि वो चावल और दाल उगेगा, तो आपको कहां से खाने को मिलता? इसलिए थैंक यू लॉर्ड। कोई भी यहाँ यज्ञ और पार्टी किस लिए होना चाहिए? हमको जो प्राप्त हुआ है उसका थैंक यू लॉर्ड, भगवान को थैंक्स करने के लिए होना चाहिए। बर्थडे वगैरह भी हम लोग मनाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। आजकल बच्चों की भी, छोटे बच्चों की भी बड़ी पार्टियां माँ बाप देते हैं। पूरे स्कूल को बुलाएंगे, बड़ा कैटरिंग होगा चारों तरफ, मेरे बच्चे का बर्थडे है। अरे भगवान को पहले थैंक्स करो, पहले यज्ञ होना चाहिए, हवन होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, संस्कार ये होना चाहिए। बच्चों को बैठाओ,
यज्ञ करो, हाँ, थोड़ा हवन संस्कार करो, थोड़ा सीख लो। आजकल इंटरनेट में तो सब कुछ है, पूरा विधि दिया हुआ है, आजकल पूरा वेबसाइट बने हुए, सब पूजा का पूरा विधि है। आपको अगर सीखना है किसी को भी तो खाली एक फ़ोन चाहिए, सब सीखा जा सकता है। बच्चों को सिखाया थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट करके, ये थैंक्स करना सीखो। थैंक यू लॉर्ड। तो बस ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यही समझने के लिए कि हमको सब काम धर्म से करना चाहिए। अगर हम पार्टी कर रहे हैं तो भगवान को थैंक्स पहले देना चाहिए, और उसने भगवान को थैंक्स नहीं दिया, शिव भगवान को, उसका भाग रखा ही नहीं, तो ऐसा पार्टी तो नष्ट होना ही था और उसका विनाश होना ही था। भगवान गीता में भी यही बोलते, यज्ञार्थार्थ कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ही भगवान की पूजा समझकर करे तो वो धर्म हो जाता है। और यदि हमारे कर्म में ईश्वर अर्पण भावना ना हो तो वही अधर्म बन जाता है, चाहे वो यज्ञ कर्म ही क्यों ना हो, चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे आप कमाने का काम कर रहे हो, ऑफिस में जाकर कहीं भी जाकर कुछ कर रहे हो, भगवान को अगर अर्पण नहीं किया तो भगवान तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति चोर है। गीता में चोरी कर रहा है, मेरा ही चीज लेके और सब प्राप्त कर लिया और मेरे ही चीज लेकर अब यूज कर रहा है और उसको थैंक्स तक नहीं बोलता है। देखो कैसा है, चोर है। इसलिए जो भी चीज प्राप्त हुआ ना, हमको अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान की वजह से हुआ। अभिमान और ममता को छोड़कर, अभिमान बड़ी बाधा है, ये जो अहंकार और अभिमान होता है ना, बहुत बाधा है। ये ना ये आध्यात्म के रास्ते में बहुत बड़ा बाधा है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करो, चाहे वो कर्तव्य कर्म हो, सेवा का काम हो, या पूजा का काम हो, उपासना का हो, यज्ञ कर्म हो। अगर ऐसा करेंगे ना तो सारा कर्म क्या होता है, धर्म बन जाता है। और जब ऐसा कर्म करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा होगा तो साक्षात नारायण भगवान प्रकट होते हैं। नारायण भगवान प्रकट होना मानी हृदय में भक्ति भाव जाग जाएगा, वहां प्रकट हो जाएंगे भगवान आपके अंदर। तो और क्या चाहिए बताइए। तो दक्ष का यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ वगैरह वैभव प्राप्त करने के लिए नहीं होता, प्रसिद्धि मान सम्मान इसके लिए नहीं। दक्ष का यह यज्ञ रूपी धर्म कार्य भी अपना वैभव दिखाने के लिए ही उसने किया था, और दिखावा होने के कारण वो धर्म नहीं हुआ। जहां दिखावा आ जाएगा वहां धर्म नहीं। हमको दिखावा नहीं करना है, हमको तो भगवान से जुड़ना है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति प्राप्त करके भगवान से जुड़ना है। तो ये प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। ये कथा समाप्त हो गई, कथा ही कथा है भागवत में, और उसके साथ ज्ञान है। आगे शुरू होता है ध्रुव का कथा, भक्त ध्रुव। तो स्वयंभू मनु महाराज के कुल परंपरा का वर्णन करते हुए मैत्रेयी ऋषि कहते हैं, विदुर जी स्वयंभू मनु की पुत्रियों के बारे में तो हमने देख लिया, अब पुत्रों के बारे में देखते हैं। महाराज स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें से सबसे पहले उत्तानपाद राजा बने। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरा का नाम था सुरुचि। सुनीति का क्या अर्थ होता है, अच्छी नीति, सुंदर नीति, धार्मिक नीति। और सुरुचि का क्या अर्थ हुआ, अपने रुचि के अनुसार काम करना। अपने रुचि के अनुसार काम हमको कभी नहीं करना चाहिए। सुरुचि हमको जो रुचि होगा, नहीं, जो धर्म है वो कीजिए, अपने मन से हमको नहीं चलना चाहिए। अध्यात्म में हम लोग वेदांत में जब आते हैं तो वेदांत में ये ज्ञान मिलता है
और हम लोग देखते हैं धीरे धीरे उस ज्ञान को प्राप्त करके ना ये हम मन से काम करना छोड़ देते हैं। वहाँ पर तो बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग होता है उपनिषद वगैरह में, और बोलते हैं जो मन से काम करता है ना अपनी रुचि से, वो लोग मूढ़ा है। और आगे प्र लगा दो तो प्रमूढ़ा है, मोर फुलिश पर्सन, सबसे बड़ा फुलिश व्यक्ति है जो मन से काम करता है। बेवकूफ बुद्धू व्यक्ति है, बुद्धिमानी नहीं है मन से काम करना। इसलिए वहां ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि आपका मन ना अमन हो जाए, मन अमन हो जाए, पता ही न लगे कि मन है। सारा काम धर्म के अनुसार, नियम के अनुसार, समय के अनुसार हो। तो ये सुनीति थी, एक सुरुचि थी। और देखो लोगों को ना ज्यादा रुचि अच्छा लगता है अपना मन, इसलिए राजा को भी सुरुचि अच्छी लगती थी, वो सुरुचि के वश में थे। हम लोग सब लोग ना, ज्यादातर लोग राजा उत्तानपाद जैसे ही हैं, अपनी रुचि के वश में रहते हैं। खा लो जो खाना है, अपने मन से चल रहे हैं तो क्या होता है, खा लो जो खाना है, जिह्वा देखकर खाते, हमको खाने का मन कर रहा है, ये नहीं देखते जो पेट में डाल रहे हो खराब है अच्छा है, अपने जीव को देखकर खाते हैं। जहां देखो अपने रुचि के अनुसार चल रहे हैं। नीति की ओर ध्यान कौन देता है बताओ? तो सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव। संभव है कि सुरुचि जो थी वो ज्यादा सुंदर थी या ज्यादा चतुर थी, उसने राजा को अपने वश में कर रखा था, इसलिए राजा उत्तानपाद जो थे वो सुनीति की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने सुनीति को कहीं अलग दूसरे महल में रखा था। तो एक दिन ऐसा हुआ, वंस अपॉन ए टाइम, एक दिन ऐसा हुआ कि छोटा 5 वर्ष का छोटा बालक ध्रुव खेलते खेलते महल में पहुंच गया। वहां सिंहासन पर राजा बैठे, रानी भी है। राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे हैं। अपने पिता को देखा तो ध्रुव भी बच्चा था, दौड़ता हुआ वहां गया, चाह रहा था हम भी अपने पिता के गोद में बैठ जाएं। परंतु सुरुचि के भय से, अपनी पत्नी बगल में बैठी, उस पत्नी का भय किसको नहीं होता, राजा को भी था। और ये पुराने समय से चला आ रहा है, आज से नहीं कि आज ही पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है। देखो उस समय भी यही था ना। और उस समय भी था कि पत्नी पति की बात नहीं सुनती थी, सती ने भगवान शिव की बात नहीं सुनी, अब भगवान शिव कुछ कर भी नहीं पाए। पत्नी नहीं बात सुनती है तो जाओ भैया करो जो करना है। ऐसा ही होता है। तो यही चल रहा है आज भी। हाँ? एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से जैसा प्राप्त हुआ वैसा चल रहा है। हाँ? तब वो डर गए, बगल में सुरुचि बैठी है, मैं सुनीति के पुत्र को गोद में ले लूंगा तो ये नाराज हो जाएगी। सुरुचि के भय से राजा ने उसको अपने गोद में नहीं लिया। इससे क्या हुआ, सुरुचि का साहस और बढ़ गया। सुरुचि उसको आंख दिखाती है ध्रुव को और उसको डांटने लगती है, और इतना ही नहीं आगे बड़ा कठोर बात बोलती है। ये गलत था, यहीं तक चुप हो जाती, यहीं तक उसको मना करके रह जाती तो कोई बात नहीं था, लेकिन बड़ी कठोर बात बोल देती है, चुभने वाली बात वो बोल देती है। उसने कहा क्या, बेटा तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। आगे और भी वो कठोर वचन बोलती है। वो क्या बोलती है, तुम यदि राजा की गोद में बैठना चाहते तो पहले तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए तुम तपस्या करके, प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न करो। देखो क्या बात है, किस तरह का बात वो कर रही थी। क्या भगवान की भक्ति, भगवान का उपासना, तपस्या इसलिए करना चाहिए कि सुरुचि के गर्भ में आए, मां के गर्भ में आए? अरे मां के गर्भ से छूटने के लिए तो यहां पर सारा तपस्या होता है ना, मुक्त हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। तपस्या पूजा आराधना इसके लिए होता है। लेकिन सुरुचि क्या बोलती है, जाओ भगवान की पूजा करो, तपस्या करो ताकि तुम मेरे गर्भ में आओ।
वो इतना अभिमानी थी कि अपने गर्भ में आना महत्वपूर्ण बात समझती थी, और इसके लिए वो बोलती जाओ भगवान को प्रसन्न करो, तब जाकर तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। राजा की गोद क्या इतनी बड़ी चीज है? सुरुचि के गर्भ में आना क्या इतनी बड़ी चीज है? इसके लिए भगवान की आराधना और उपासना को साधन बनाया जाए। ये तो ऐसे ही है ना, तलवार लेके सब्जी काट रहे, तलवार क्या सब्जी काटने के लिए भैया? भगवान की पूजा उपासना का उद्देश्य कुछ और है, गर्भ से छूटने के लिए, अभिमान से छूटने के लिए। लेकिन यहां तो सब अभिमान का बात हो रहा है। देखो, सांप को मारा जाए तो वो कैसा फुफकारता है? मारा ना, खूब फुफकारेगा। अब ध्रुव क्या था? क्षत्रिय बालक था, उसमें रजोगुण था। क्षत्रियों में क्या होता है? बड़ा अभिमान होता, बड़ा अहंकार होता। मुझे बोल दिया। सौतेली मां की यह बात उसके हृदय में चुभ गई, और जब उसने देखा कि पिता भी कुछ नहीं बोलते तो वहां से निकल पड़ा। उसके मन में दुख था, क्रोध था। रोता हुआ अपनी मां के पास गया। मां कहती है बेटा तुमको क्या हुआ? तो जो दूसरे लोग वहां पर थे, उसने मां को ये बात बताई। तो सुनीति समझाती है उसको भी दुख होता है, लेकिन अपने बेटे से कहती है देखो बेटा, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अगर हमको, देखो माँ कितनी अच्छी थी, कितनी समझदार, नीति वाली थी ना। नीति वाले लोग ऐसे ही समझाएंगे नहीं तो क्या होगा, वो लड़ने चले जाएंगे। आजकल माँ बाप बच्चे को कोई कुछ बोल दे तो लड़ने चले जाते हैं, पड़ोसी हो चाहे कोई हो। देखते नहीं कि अपने बच्चे का यहाँ पर दोष है कि नहीं, मेरे बच्चे का दोष है कि नहीं। ऐसा क्या होता है, बच्चे को और सह मिलती है और वो बिगड़ जाता है, बड़ा होकर वो बिगड़ जाता है। माँ बाप ने हमेशा सपोर्ट किया, पूछा ही नहीं कि तुम्हारी गलती क्या थी जो झगड़ा करके आए वहाँ, पूछा ही नहीं। तो माँ समझाती है बेटा किसी को दोष नहीं देना, ये अपने कर्मों का फल है। सौतेली माँ है तो क्या हुआ, उसने बात तो ठीक ही बोली ना बेटा तुमको कि भगवान की आराधना करनी चाहिए, ठीक ही तो बोली। देखो कितना अच्छा बात निकाल के अपने बेटे को समझाती है ताकि बेटे का उद्धार हो जाए। कितनी अच्छी स्त्री है, कितनी अच्छी माँ है, ऐसी माँ होना चाहिए। माँ बहुत महत्वपूर्ण है इस संसार में, बच्चे को बनाने के लिए, संस्कार देने के लिए, पीढ़ी को बनाने के लिए। जैसी माँ होगी वैसा ही समाज बनेगा। माँ इक्वल टू समाज, माँ का संस्कार इज इक्वल टू समाज का संस्कार। कितनी अच्छी स्त्री थी कि बाकी बात वो काट देती, छोड़ देती है। अरे क्या हुआ बोल दिया तो। समझदारी वाली बात अपने बेटे को समझाती है, बेटा उसकी बात सही है, राजा की तुम्हारे ऊपर अभी कृपा नहीं है, लेकिन जैसा कि तुम्हारी सौतेली मां ने कहा ना तुमको कि तुम उस अखिल ब्रह्मांडपति परमात्मा की पूजा करो, उस वासुदेव की पूजा करो जो सब कुछ दे सकते हैं। वासुदेव भगवान कृष्ण, वासुदेव भगवान विष्णु, उनको प्रसन्न करो। वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुमको ना उन्हीं भगवान की गोद में स्थान मिल जाएगा। ये इंसान की गोद छोड़ो, राजा की गोद, भगवान की गोद ले लो। क्या ये छोटे मोटे इंसान की गोद में बैठना चाहते हो? भगवान की गोद में बैठो। तुमको ऐसा ध्रुव स्थान मिलेगा कि तुमको ना कोई वहां से हटा नहीं पाएगा। इसलिए तो ना एक मंत्र भी है यहाँ पर, दोहराना पड़ता है, उसमें कई भक्तों का नाम आता है उस मंत्र में। सुबह सुबह लोग उसका जप करते तो उसमें ध्रुव का भी आता है नाम। उसको एक पद मिल गया, ध्रुव पद की अगर कोई भक्त का नाम लेगा कभी आगे जीवन में, पीढ़ी में, तो ध्रुव का नाम आएगा। तो बेटा माँ बोलती तुम जाओ आराधना करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। कितनी सुंदर बात समझाई। बालक तुरंत चल पड़ा। कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको कुछ पता नहीं। ये छोटा बालक, लेकिन कुछ पता नहीं, और निकल भी पड़ा घर से। इस प्रकार जब कोई बालक घर से निकल पड़ता है तो ना भगवान को चिंता होती है कि मेरा बालक निकल पड़ा मेरे लिए, भगवान के लिए निकला ना। हम लोग तो छोटी छोटी चीज में घबरा जाते हैं।
आगे क्या होगा पता नहीं। अगर हमको भगवान पर इतनी समर्पण है ना, इतना भक्ति है ना, हमको चिंता नहीं होनी चाहिए आगे क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये निकल पड़ा घर से, चलो क्या होगा क्या नहीं हो कुछ नहीं, बस हम तो भगवान के गोद में चले गए, हम तो भगवान की भक्ति में चले गए हैं, वही संभालेंगे, आगे क्या होगा कोई चिंता नहीं, भविष्य की चिंता से छूट जाओ। तो नारद जी वहां पर आ गए। उसके लिए भगवान ने सोचा कि नारद जी को भेजते हैं। तो भगवान बोलते हैं नारद जी क्या कर रहे हो तुम, जाओ उसके पास, मेरा बालक जो है ध्रुव वो घर से निकल गया है, उसको मार्गदर्शन दो। नारद जी को जब पता लगा कि एक बालक घर से चल पड़ा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो बोले उनके पास तो मुझे जाना ही चाहिए, नारायण नारायण, वो तो मेरा सबसे अच्छा शिष्य बनेगा। एक क्षण में उसने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए, चला जा रहा है। सोचो कैसा तेजस्वी बालक होगा, क्षत्रिय का तेज था उसके अंदर, 5 साल का बच्चा, लेकिन जरा सा बात सहन नहीं कर सका, क्षत्रिय था ना, नहीं सहन हुआ, मैं नहीं सहन कर सकता। नारद जी चलकर वहां पहुंचे, अपना नारायण नारायण करते हुए उन्होंने बालक के मस्तक को स्पर्श किया, ऐसे करके प्यार किया। फिर कहने लगे बेटा तू 5 साल का है, अरे सौतेली माँ ने थोड़ी सी बात बोल दी, उसका क्या बुरा मानना, दुखी होने की क्या आवश्यकता है, अभी तो देखो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अधिक नहीं है ना, जाओ चॉकलेट खाओ, गुल्ली डंडा खेलो, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, क्रिकेट खेलो, अभी तुम्हारा तो खेलने खाने का उम्र है, अभी तुम वन में जा रहे हो। अब जो बताओ ये कोई बात हुई, वन में तो इतना सारा डर है, वहां पर जीव जंतु होंगे, जानवर होंगे, तुम अपने आप को कैसे बचाओगे, तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, ये क्या बाजार में जाकर चॉकलेट खरीद कर लाने जैसी बात है क्या, पैसे लेकर गए चॉकलेट खरीद कर ले आए, भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, भगवान की आराधना करना तो बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए मैं कहता हूं तुम यहां से लौट जाओ, अभी इसके लिए समय नहीं आया, तुम अभी घर में रहो, पढ़ाई लिखाई करो, स्कूल जाओ, कुछ काम करो, शादी विवाह करो, जाओ। जब दुनिया को देख लेना और जब वैराग्य इतना आ जाएगा तब छोड़ना है, परीक्षे लोकान कर्म चितान, तब छोड़ना है, तब भले ही वन में चले जाना, वहां तप आदि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना, उसमें कहीं कोई मनाही नहीं है, जब तुम तैयार हो तब जाना, अभी तो तुम छोटे हो। इस पर ध्रुव क्या कहता है आगे, ध्रुव बोलता है भगवान आप जब जो बोल रहे हैं ना सब सही है, परंतु आप बुरा ना माने, माता सुरुचि के वे वचन मेरे मन में बाण के समान धस गए हैं। अगर कोई इस तरह से धस जाता है ना कोई बात, वो ऐसे नहीं जाएगा, मेरे मन में शांति नहीं होगी जब तक मैं ये कर नहीं लूंगा, वापस लौट भी जाऊं ना तो शांति से नहीं रह पाऊंगा, उसने मुझे बहुत कठोर वचन बोले हैं, मैं नहीं जाऊंगा। और नारद जी आपने कहा ना कि भगवान की आराधना करना और उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन बातें हैं, परंतु मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता। क्यों? देखो छोटा बालक था लेकिन ये बात समझ गया, क्योंकि देखो इस मार्ग में चलना प्रारंभ करते ही आप जैसे संत आ गए ना मेरे पास, नारद जी पहुंच गए, उसने ये निर्णय लिया कि भगवान को प्रसन्न करना, वन में जाना है, नारद जी आ गए। तो क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? बोलिए बोलिए बोलिए, ये भगवान की कृपा है ना। तो ये भगवान की कृपा तो यहीं से शुरू हो गई कि मुझे आपका नारद जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया मुझे। अब बताओ कौन सी कृपा कठिन होती है, इतना हो गया तो आगे भी हो जाएगा, क्या चिंता करना। देखो बालक कैसी सोच, आध्यात्म मार्ग में भी ऐसे ही होता है, हम आगे बढ़ते हैं ना साधना में तो भगवान ना अपने आप हमारी सहायता करते जाते हैं। ज्ञान में भी होता है, कई बातें समझ में नहीं आ रही होती, हम सुनते जाते भगवान हमारी सहायता करते हैं, हमको बातें समझ में आ जाती है।
कोई बाधाएं आती हैं, भगवान सहायता करते हैं, बाधा निकल जाती है। विश्वास करके बस चलना है। भगवान तो है ही, भगवान तो हमेशा साथ है। हमको तैयार होना चाहिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कि हमको उनकी कृपा को लेना है, हमको अपना प्रयत्न करना है। चलो आगे बढ़ो, डरो मत, डरो मत वत्स, करो। डरने का समय चला गया, अब तो करने का समय है, करो। आज हम यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।